यहाँ देखिए दोस्तों, मेरे पास पहला प्रश्न है। ये है 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का योगफल 63 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 लगातार प्रकृत संख्याएं हैं, उनका योगफल 63 है, तो वे संख्या हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ पर हल करते हैं। मान लेते हैं, माना कि 3 लगातार प्रकृत संख्याएं 3 लगातार प्रकृत संख्याएं हैं, क्रमशः है x धन 1 है और x धन 2 है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लगातार प्रकृत संख्याओं में 1 का अंतर होता है। लिख देता हूँ, लगातार प्रकृत संख्याओं में 1 का अंतर होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर x, पहली प्रकृत संख्या 1 है, x है, दूसरा x धन 1, तीसरा x धन 2, तीनों के बीच में 1 का अंतर है। इसलिए यहाँ पर हम लोग शर्त अनुसार, ये शर्त है, शर्त के अनुसार ये 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का योगफल है। तो ये जो 3 संख्याएं हैं, इसका योगफल मतलब इसको जोड़ देंगे तो x है, पहली प्रकृत से x है, धन x धन 1 है, धन x धन 2 है। ये तीनों का योग ये दिया गया है, ये 63 होना चाहिए। ये 63 है, ये 63 लिख देते हैं। इसके बाद इसको हल करेंगे तो ये x जुड़ जाएगा। x कितना x है? 1 2 3, तो यहाँ पर 3x लिख देते हैं। और जो संख्या है वो कि कौन कौन से है? 1 और 2 अंक है, ये 1 और 2, 1 और 2 3 हो जाएगा। उसके बाद में ये बराबर करके बराबर 63। इसके बाद इसको हल करेंगे, ये x इस साइड और ये 3 बराबर के उस साइड चला जाएगा। 3x बराबर 63, ये धन 3 इधर, ऋण 3 हो जाएगा। यहाँ पर आगे इसको हल करेंगे। 3x बराबर ये 63 में 3 गया, 60 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 3x बराबर 60 है, तो x का मान निकालेंगे तो x इधर आके ये भाग में आ जाएगा, या तो यहीं पर काट सकते हैं। 3 कम 3 3 6 शून्य, 20 आ जाएगा। इसको इधर करके काट लेते हैं। ये 3 कम 3 3 6 शून्य, तो x बराबर 20,000 है। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग मान रख के लिख देते हैं डिटेल। यहाँ पर x बराबर 20 है, तो दूसरी संख्या x धन 1 है, तीसरा x धन 2। तो यहाँ पर x बराबर 20 है, तो x धन 1 बराबर
20 में 1 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। और x धन 2 बराबर x का मान 20 है तो उसमें 2 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे लिख सकते हैं हम लोग, अतः संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी मिली है, 20, 21 और 22। 20 है पहली संख्या, फिर दूसरी 21 और तीसरी 22 होंगी। इधर खड़ा विराम, और इस तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि तीनों का योगफल 63 आना चाहिए। जब 20 और 21 22 को जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है। ये है 2 अंकों की संख्याओं में दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। यदि दोनों का योग 9 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी इसका मान निकालकर समीकरण जैसे हल करते हैं उसी से हल कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके हल करते हैं। यहीं पर ये है, मान लेते हैं, माना कि इकाई का अंक x है, तो 2 अंकों की संख्याओं में दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। इकाई का अंक x मान लिए हैं तो दहाई का अंक को दुगना करना पड़ेगा। तो दहाई का अंक बराबर 2x हो जाएगा, होगा। तो शर्तानुसार x धन, यहाँ दोनों का योग 9 होना चाहिए। इकाई x माने हैं, दहाई 2x हो जाएगा, इकाई का दुगना हो जाएगा, और दोनों का योगफल 9 होना चाहिए। तो x धन 2x बराबर 9 लिख देते हैं। इसको आगे हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर x है और 2x है, जुड़ जाएगा 3x हो जाएगा। 3x बराबर 9। फिर आगे जब x का मान निकालेंगे तो ये इधर भाग में चला जाएगा, यहीं पर काट सकते हैं। 3 कम 3, 3 तिया 9। यहाँ पर x बराबर 3/9 भी लिख सकते हैं, इधर आके भाग में आ जाएगा, इसको काट देंगे। 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 कम 3, तो x बराबर 3 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः इकाई, ये जो x है ये इकाई का अंक है। इकाई का अंक बराबर 3 है, तो दहाई का अंक हो जाएगा, दहाई का अंक बराबर दहाई 2x है, x का मान 3 है, तो 2 गुणित 3 बराबर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इकाई में हम लोग 3 लिखेंगे, दहाई में 6, तो ये 63 हो जाएगा। अभीष्ट संख्या बराबर 63 होगा। और ये दोनों का योग 9 होना चाहिए। ये
3 और 6 संख्या को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। दोस्तों यहाँ मेरे पास तीसरा प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है। ये है प्रश्न नंबर 3। शीला रंजित से 12 वर्ष बड़ी है। 6 वर्ष बाद शीला की आयु रंजित की आयु की दोगुनी हो जाएगी। शीला एवं रंजित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। शीला और रंजित की वर्तमान आयु क्या है, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। यहीं पर हल करते हैं। ये हल मान लेते हैं, माना रंजित की वर्तमान आयु x वर्ष है। वर्तमान आयु x वर्ष है। तो यहाँ शीला रंजित से 12 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर रंजित का आयु x वर्ष मान लेते हैं, तो शीला का आयु इससे 12 वर्ष बड़ी है, मतलब x धन 12 वर्ष हो जाएगा। तो शीला की वर्तमान आयु x धन 12 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद शीला की आयु रंजित की आयु की दुगनी हो जाएगी। ये प्रश्न क्या है, 6 वर्ष बाद शीला की आयु रंजित की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 वर्ष बाद रंजित की आयु क्या हो जाएगा, x धन 6 वर्ष ही होगा वर्ष, और 6 वर्ष बाद शीला की आयु रंजित की आयु की दुगनी हो जाएगी। 6 वर्ष बाद शीला की आयु बराबर शीला की वर्तमान आयु x धन 12 है, तो उसमें फिर 6 जोड़ देंगे। 6 वर्ष बाद में जो वर्ष है वो आ जाएगा, x धन 12 धन 6। तो ये 6 वर्ष बाद का आयु शीला का हो जाएगा। ये हो जाएगा x धन 12 और 6 18 वर्ष। अब हम लोग शर्तानुसार शर्तानुसार 6 वर्ष बाद शीला की आयु बराबर 2 गुणित 6 वर्ष बाद रंजित की आयु। 6 वर्ष बाद शीला की आयु रंजित की आयु की दोगुनी हो जाती है, इसलिए 2 गुणित 6 वर्ष बाद रंजित की आयु लिख दिए हैं। यहाँ पर दूसरा पन्ना में हल करते हैं, इसको जगह नहीं है इसलिए।
तो ये हो जाएगा। आगे हल करते हैं यहाँ से, यहाँ तक हो गया है। 6 वर्ष बाद शीला की आयु बराबर 2 गुणित 6 वर्ष बाद रंजित की आयु। तो यहाँ पर आगे हल करेंगे हम लोग। ये नहीं है, x धन 18 बराबर 6 वर्ष बाद शीला की आयु x धन 18 वर्ष है, बराबर हो जाएगा ये 2 गुणित 2 कोष्टक में x धन 6। इसको हम लोग आगे हल करेंगे। ये हो जाएगा x धन 18, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 फिर इससे 2 6 12 धन 12 हो जाएगा। इसको ये x इस पर आ जाएगा, x इधर ये धन है, इधर आके ऋण हो जाएगा 2x। जब बराबर से इस पार जाता है या यहाँ से इधर से उस पार जाता है तो उसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। ये धन है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ धन है, ये बराबर से इस पार आके ऋण में आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 12 है, ये धन 18 बराबर से उस पार आके ऋण 18 हो जाएगा। आगे यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर x में 2x नहीं घटेगा, लेकिन 2x में x घटेगा, तो x बचेगा और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो लग जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह है ऋण। ये चिन्ह वाला समीकरण में चिन्ह का उपयोग कैसे करते हैं ये पिछला वीडियो में बना दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। ये 12 में 18 नहीं घटेगा, 18 में 12 घटाएंगे 6 बचेगा और बड़ी संख्या के चिन्ह लगा देंगे ऋण। ये ऋण x बराबर ऋण 6 है, तो ये यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, अतः रंजित की वर्तमान आयु बराबर 6 धन 12 है, ये 12 बराबर 18 वर्ष होगी। रंजित का 6 वर्ष होगी और शीला की वर्तमान आयु बराबर इस 6 में 6 धन 12 बराबर 18 वर्ष होगी। ये आंसर है। रंजित की वर्तमान आयु 6 वर्ष है और शीला की वर्तमान आयु 18 वर्ष होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे दोस्तों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगर जो भी समस्या है दोस्तों, जो भी आपके मन में सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। उसका समाधान के लिए मैं दूसरा वीडियो ज़रूर लाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।